किसी को बर्बाद करके खुद आबाद होना एक खौफनाक सच्चाई। आज हम एक ऐसे सच पर बात करने जा रहे हैं जो जितना डरावना है उतना ही कड़वा भी है। ये वो सच्चाई है जिसे देखने के लिए हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी आंखें खोलनी है, क्योंकि ये हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं। ये सच्चाई है किसी को बर्बाद करके खुद आबाद होने की सोच। हमने ये ऐसी दुनिया बना दी है जहाँ लोग दूसरों को गिराकर, उनके सपनों को कुचलकर, उनके हक को छीनकर खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं। कोई ताकत के लिए ऐसा करता है, कोई पैसे के लिए, तो कोई सिर्फ इसलिए कि वह किसी और की खुशहाली को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या किसी की बर्बादी पर बनी खुशहाली वाकई में टिकती है? क्या ऐसा करने वाले लोग सच में सुकून से जीते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या यह तरीका सही है? बाइबिल हमें बार बार चेतावनी देती है कि जो दूसरों के साथ अन्याय करेगा वह खुद भी इससे बच नहीं पाएगा। नीति वचन के 26-27 में जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। इसी तरह गलातियों 6:7 में भी लिखा है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यानी अगर हम किसी को धोखा देकर, छल कपट करके या उसकी मेहनत का फायदा उठाकर खुद को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक दिन वही चीज़ हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। अगर हम इतिहास को देखें तो ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपनी सत्ता, लालच या ताकत के नशे में दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनका अंत कितना भयानक हुआ। यूसुफ की कहानी में उसके भाइयों ने जलन में आकर उसे गुलामी में बेच दिया ताकि वह खुद बड़े बन सके, लेकिन क्या हुआ? वही यूसुफ बाद में मिस्र का शासक बना और उसके भाई उसी के आगे झुके। इसी तरह हामान की कहानी में देखते हैं कि उसने यहूदियों को ख़त्म करने की योजना बनाई, लेकिन अंत में उसे उसी फांसी पर लटकाया गया जो उसने दूसरों के लिए तैयार किया था। एस्तर 3:7 में इसे देखने को मिलता है। ये सब कहानियां हमें बताती हैं कि दूसरों के लिए बुरा चाहने वाला खुद कभी चैन से नहीं रह सकता। अब कोई राजा या दरबारी साजिशें नहीं रचते, लेकिन यही सोच आज भी अलग अलग रूपों में हमारे बीच में जिंदा है। जैसे कारोबार में कुछ लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का शोषण करते हैं, उनके पैसे मार लेते हैं या झूठे आरोप लगाकर उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। राजनीति में लोग सत्ता के लिए एक दूसरे को गिराने की साजिशें करते हैं। रिश्तों में कुछ लोग जलन और द्वेष में आकर अपने ही अपनों के खिलाफ जहर उगलते हैं। सोशल मीडिया पर लोग अफवाहें फैलाकर दूसरों की इज्जत से खेलते हैं ताकि वे खुद चमक सके। अय्यूब 5:12 परमेश्वर चतुरों की युक्तियों को व्यर्थ कर देता है जिससे उनके हाथ कोई काम पूरा न कर पाए। संहिता 37:9 दुष्टों की चालबाजियों से घबराओ मत, क्योंकि वे घास की तरह जल्दी मुरझा जाएंगे। क्या हासिल होता है ऐसे लोगों को, ये जानते हैं। शायद कुछ समय के लिए वे सफल दिखे, लेकिन अंदर से वे कभी खुश नहीं रहते। क्यों? क्योंकि झूठी सफलता आत्मा को चैन नहीं देती, उनकी आत्मा में शांति नहीं होती। वे हमेशा डर में जीते हैं कि कहीं उनका झूठ पकड़ा न जाए। वे कभी भी पूरी तरीके से खुश नहीं हो पाते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी सफलता दूसरों की बर्बादी पर टिकी है। यही कारण है कि बाइबिल हमें सिखाती है मत्ती 7:12 में, जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो। नीति वचन 16:8 में, थोड़े धर्म की कमाई अधर्म की बड़ी आय से कहीं अच्छी होती है। अगर हम सच में सफल होना चाहते हैं तो हमें मेहनत और ईमानदारी से अपना रास्ता बनाना होगा। किसी को गिराकर ऊपर चढ़ने से ज़्यादा बड़ी जीत यह है कि हम खुद की मेहनत से ऊपर उठें और साथ ही दूसरों को भी उठने में मदद करें। अंत में यही कहना है, अगर हमें लगता है कि किसी की बर्बादी पर हमारी खुशी टिक सकती है तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इतिहास से लेकर आज तक हम यही देखते आए हैं कि जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठता है वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। परमेश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता। जो दूसरों का बुरा करता है उसका अंजाम बुरा ही होता है। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि धोखा मत खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। तो क्यों न हम खुद की मेहनत, सच्चाई और परमेश्वर के भय में रहकर आगे बढ़े, ताकि हमारी सफलता सच्ची और स्थायी हो।